गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले अर्थ प्रेशर थ्योरी हमारी यूनिट है, जिसमें हम लोग यहाँ पे रंकाइंस एंड कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जनरली हमने देखा था कि अर्थ प्रेशर थ्योरी में हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था फर्स्ट रंकाइन एंड सेकेंड हमने यहाँ पे कूलम्ब्स। तो जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपनी दो थ्योरीज को साइंटिफिक क्या किया था, यहाँ पे क्लासिफाइड किया था। एंड इन्होंने क्या, जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स रहते हैं, क्या कोहेजन लेस पार्टिकल्स, कोहेजन लेस दैट मीन्स ग्रेवल और सैंड जिसमें होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए अपनी थ्योरीज को डिस्क्राइब किया था। एंड इनके कुछ अजम्पशंस है दोनों साइंटिस्ट के, रंकाइंस एंड कूलम्ब्स के, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे कि हमारा रिसेंट में अभी आरआरबी जेईई का एग्जाम होने वाला है, तो इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अभी हमारा एमपीपीएससी एई का भी एग्जाम है, देन उसके बाद हमारा क्या एसएससी जेईई का। तो एसएससी जेईई के एग्जाम में जो इसके अजम्पशंस है रंकाइन एंड कूलम्ब्स थ्योरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट है रंकाइन, इन्होंने क्या क्लासिफाइड किया था, सबसे फर्स्ट चीज इन्होंने कोहेजन लेस सॉइल के लिए अपनी थ्योरी को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट इन्होंने कुछ अजम्पशंस दिए थे। अजम्पशंस में क्या था, इन्होंने सॉइल के बारे में क्लासिफाइड किया था कि सॉइल होमोजीनियस होती, आइसोट्रॉपिक है, ड्राई एंड कोहेजन लेस सॉइल के लिए हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी का यूज करते थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आज के क्लास में ये चीजें बात करेंगे कि जो कूलम्ब्स थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में इनके अजम्पशंस क्या थे। तो अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जनरली किस में ज्यादा फोकस करके चलेंगे, इनके अजम्पशंस में। हम थोड़ा सा पहले जनरली क्विक रिवीजन कर लेते हैं रंकाइंस थ्योरी में कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था क्या, रंकाइंस थ्योरी, और हमने यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी में कुछ इसके केसेस के बारे में डिस्कस किया था कि अगर एक्टिव की कंडीशन होगी तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर पैसिव की कंडीशन बन रही तो हम उसके थ्रू यहाँ पे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो रंकाइंस थ्योरी को हम यहाँ पे रिवीजन कर लेते कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़े थे। तो रंकाइन साइंटिस्ट ने अपने अजम्पशंस में क्या दिए थे, सॉइल इन्होंने कैसे यूज किए थे, सॉइल मास कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस सॉइल थी इसमें, आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, और क्या था, सेमी इनफाइनाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी इनफाइनाइट। क्योंकि ये जो वर्ड है सेमी इनफाइनाइट, ये वर्ड्स हम कूलम्ब्स में यूज नहीं करते, तो आपको ऑप्शंस में इन्हीं पॉइंट्स में कंफ्यूज करेंगे। सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, देन उसके बाद क्या आ जाएगी, ड्राई के बाद क्या, कोहेजन लेस। तो होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई एंड कोहेजन लेस सॉइल के लिए वैलिड है रंकाइंस थ्योरी। नेक्स्ट हम बात करने वाले फेस ऑफ द वॉल। फेस ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। कैसी रहेगी, स्मूथ, और क्या, फ्रिक्शन लेस हमने क्या यहाँ पे इसके अजम्पशंस को क्लासिफाइड किया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो बैकफिल है, हम बात करने वाले हैं बैक ऑफ बॉल इज, जो बॉल है ये कैसी रहेगी, वर्टिकल एंड स्मूथ, बैक ऑफ बॉल। तो ये बॉल कैसी है, बैक ऑफ बॉल इज वर्टिकल, और कैसी यूज करेंगे हम यहाँ पे, स्मूथ, वर्टिकल एंड स्मूथ। ये कल की क्लास में हमने कुछ यहाँ पे थ्योरीज पढ़े थे, एंड इसका हमने यहाँ पे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सरफेस कौन सी यूज किए थे, सरफेस कैसी रहेगी, रप्चर सरफेस, जो कैसी रहेगी, इज अ प्लेनर सरफेस, रप्चर सरफेस इज अ प्लेनर सरफेस, बीच में भी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट जो बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल, तो जो बैकफिल सॉइल कैसी रहेगी, बैकफिल सॉइल इज हॉरिजॉन्टल। तो ये कुछ अजम्पशंस थे जिसमें हमने डिस्कस किया था, और कुछ एक और पॉइंट था एक्टिव अर्थ प्रेशर का, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया था 1 + sin φ डिवाइडेड बाय 1 - sin φ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे tan² 45 + 5/2, ठीक है। तो ये एक्टिव हो गया। फिर हमने यहाँ पे पैसिव के बारे में डिस्कस किया था, पैसिव के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 - sin φ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1 + sin φ, tan² 45 - 5/2। ये कुछ अजम्पशंस थे रंकाइंस के। आज की थ्योरी में हम डिस्कस करने वाले कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में।
नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, आज कूलम्ब्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जनरली कूलम्ब्स थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको किन पॉइंट्स में कंफ्यूज करेंगे वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके एग्जाम में क्या है, ऑप्शंस दिए रहेंगे, क्या 4 आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आपसे सॉइल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो रंकाइंस थ्योरी में हमने क्या देखा था, सॉइल होमोजीनियस थी, आइसोट्रॉपिक, सेमी इनफाइनाइट, और एक वर्ड था उसमें ड्राई एंड कोहेजनलेस। तो आपको जनरली ड्राई जो वर्ड्स है और जो इलास्टिक है, इन 2 पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज करेंगे। तो हम ड्राई एंड कोहेजनलेस सॉइल किस में यूज करते हैं, रंकाइंस थ्योरी में, और इलास्टिक एंड कोहेजनलेस सॉइल किस थ्योरी में यूज किया जाता है, कूलम्ब्स थ्योरी में इसका यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट कूलम्ब्स थ्योरी का क्या अजम्पशंस है, फेस ऑफ बॉल कैसा रहेगा, फेस ऑफ बॉल, फेस ऑफ बॉल इज वर्टिकल, फेस ऑफ बॉल कैसा रहेगा, वर्टिकल और इंक्लाइन, फेस ऑफ बॉल इज वर्टिकल और इंक्लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन। एंड फेलियर बेज कैसा होगा इसमें, फेलियर बेज इज, फेलियर बेज एक्ट एज अ रिजिड बॉडी, एक्ट एज अ रिजिड बॉडी की तरह क्या होगा, एक्ट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्लिप सरफेस के लिए बात करेंगे, स्लिप सरफेस, स्लिप सरफेस कैसा है, इज अ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस इज पासेस थ्रू द यील्ड पॉइंट ऑफ बॉल। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इसके अजम्पशंस थे कूलम्ब्स थ्योरी के। अब हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे दोनों थ्योरी में क्या इनके डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसमें बात करेंगे रंकाइंस थ्योरी और कूलम्ब्स थ्योरी में। जनरली जो साइंटिस्ट है रंकाइंस, इन्होंने क्या किए थे यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट में हम ये लिख लेते हैं रंकाइंस थ्योरी, रंकाइंस थ्योरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले कूलम्ब्स थ्योरी, कूलम्ब्स थ्योरी। तो अब हम यहाँ पे इसमें डिफरेंस के लिए बात करेंगे। तो रंकाइंस थ्योरी में अगर हम बात करें तो रंकाइंस थ्योरी फेस ऑफ द बॉल, तो जो फेस ऑफ द बॉल है, फेस ऑफ द बॉल कैसा रहेगा इसमें, फेस ऑफ द बॉल इज वर्टिकल एंड इंक्लाइन था। और रंकाइंस थ्योरी जनरली इसमें जो फेलियर है ये एलिमेंटल फेलियर यूज करते हैं, एलिमेंटल फेलियर। तो रंकाइंस थ्योरी में फेलियर किस टाइप का होगा, एलिमेंटल। और जो कूलम्ब्स थ्योरी हम यूज कर रहे हैं तो कूलम्ब्स थ्योरी में फेलियर किस टाइप का होगा, बेज फेलियर। कैसा होगा, बेज फेलियर, बेज फेलियर। नेक्स्ट रंकाइंस थ्योरी में फेस ऑफ द बॉल कैसा है, फेस ऑफ द बॉल, फेस ऑफ द बॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ, फेस ऑफ द बॉल इज वर्टिकल एंड कैसा, स्मूथ है, वर्टिकल एंड स्मूथ। ठीक है, नेक्स्ट कूलम्ब्स थ्योरी में फेस ऑफ द बॉल कैसा है, वर्टिकल और इंक्लाइन, वर्टिकल और क्या आ जाएगा, इंक्लाइन, वर्टिकल और इंक्लाइन। ठीक है, कूलम्ब्स थ्योरी फेलियर बेज कैसा कंसीडर कर रहा है यहाँ पे, प्लेनर, फेलियर बेज कैसा रहेगा इसमें, प्लेनर। बट लेकिन जो कूलम्ब्स थ्योरी हम यूज कर रहे हैं नॉट प्रिफर फॉर पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे रंकाइंस थ्योरी, फेलियर प्लेन किससे पास होता है, रंकाइंस थ्योरी में, रंकाइंस थ्योरी में जो फेलियर प्लेन है, रंकाइंस थ्योरी में जो फेलियर प्लेन है, फेलियर प्लेन पासिस थ्रू ऑफ बॉल, पासिस थ्रू ऑफ बॉल। तो ये बॉल के थ्रू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और कूलम्ब्स थ्योरी में फेलियर प्लेन, कूलम्ब्स थ्योरी में जो फेलियर प्लेन है पासिस थ्रू हील ऑफ बॉल, हील ऑफ बॉल से क्या हो रहा है, पास हो रहा। तो ये कुछ डिफरेंस है किसके बीच में, रंकाइंस और कूलम्ब्स थ्योरी में। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो डायरेक्टली आपके पास ऑप्शंस में दे देंगे ये क्वेश्चंस। जैसे कि रिटर्निंग बॉल का यूज हम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ये जो रिटर्निंग बॉल है इसको डिजाइन कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स इसमें एक्ट होगा, यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो रिटर्निंग बॉल्स आर जनरली हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे किसके लिए, एक्टिव फोर्स के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। क्या एक्टिव फोर्स इसमें वर्क होता है रिटर्निंग बॉल ड्यू टू कॉम्पैक्शन। और अगर हम यहाँ पे इसमें क्या कॉम्पैक्शन कर रहे हैं तो कॉम्पैक्शन करने से जनरली जो एक्टिव फोर्स होगा ये डिक्रीज होगा और पैसिव फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू कॉम्पैक्शन
पैसिव फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, और जो एक्टिव फोर्स डिक्रीज हो रहा है और पैसिव फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर सीड पाइल को डिजाइन कर रहे हैं तो सीड जो पाइल है उसको जनरली पैसिव फोर्स के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट ब्रिज अबटमेंट बेसमेंट वॉल किसके लिए डिजाइन किया जाता है, ये इनिशियल फोर्स के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जनरली जो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास ऑप्शंस में आ जाएंगे, जैसे रिटेनिंग वॉल हो गया, ब्रिज अबटमेंट, बेस वॉल, एंड किसके लिए डिजाइन करते हो, तो इनिशियल फोर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे कि एक्टिव फोर्स है और जो पैसिव फोर्स है, तो एक्टिव फोर्स एंड जो पैसिव फोर्स है इसका रेशियो क्या होता है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक्टिव फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, कॉस बीटा, और क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, कॉस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ये किस में रहेगा, अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट ऑफ। तो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, जो कॉस बीटा की वैल्यूज दे देंगे एंड कॉस फाइव की।